जिस खूनी कांड की चर्चा करने जा रहा हूं, सनातन धर्म पर, हिंदू समाज पर, जो कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। काम तो सरकार का था, पर आंदोलन संघर्ष ये कर रहे थे, गौ माता की हत्या पर कानून बनाओ। गौवंश कटा जा रहा है, गौवंश मिटा जा रहा है, खेती को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, पूरे देश को नुकसान हो जाएगा। फिर वो हमारा श्रद्धा का केंद्र है। उन्होंने 1965-66 में पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज, पूज्य स्वामी प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी, पूज्य शंकराचार्य, पूज्य महामंडलेश्वर, वो किसी भी पंथ के थे। गाय तो सबकी माता थी। जिन धर्मों ने भारत में जन्म लिया है, जो उपासना पद्धति ने भारत में जन्म लिया है, वो सब गाय को अपनी माँ मानते हैं। उन सब ने मिलकर के 7 नवंबर 1966 एक ऐसा इतिहास का काला पृष्ठ है, अगर आपको जानकारी हो जाए तो आपके और हमारे तन बदन में आग लग जानी चाहिए। मेरे आपके पूर्वजों ने क्या किया है। लाखों की संख्या में लोग दिल्ली पहुंच गए संतों के आह्वान पर। 1 लाख तो केवल संत थे। अगर मैं कहूं, विश्व हिंदू परिषद ने जो राम जन्मभूमि के आंदोलन पर रैली की और राम सेतु के लिए जो रैली की रोहिणी में, और चौधरी चरण सिंह जी ने जो रैली की वोट क्लब पर, भाइयों ये पहली ऐसी रैली थी जो इतनी विशाल थी। कहते हैं 11-12 लाख से अधिक लोग, जिसमें 1 लाख संत जुटे थे। और अभी मैं जो आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, आप कल्पना कर सकते हैं कौन कौन से पंथ और संत आए थे, तो सुनिए जरा। पूज्य प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी थे, पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज थे, तीनों पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य थे। वल्लभ संप्रदाय की 7 गद्दियां, 7 के प्रमुख मौजूद थे। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, रामानंदाचार्य, इसी प्रकार मौजूद था नाथ संप्रदाय। जैन, बौद्ध, सिख सभी मौजूद। जैन मुनि सुशील कुमार मौजूद थे। सिख तो संत थे ही, लेकिन सिखों में निहंग भी उपस्थित थे। और स्वामी रामेश्वरानंद जी, अटल जी, प्रकाशवीर शास्त्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी, आर्य समाज के रामगोपाल सालवाले, पूरे देश के संत, चाहे वो किसी भी पंथ और मत के थे, वहां पर उपस्थित थे। और सब ने एक स्वर से मांग की और लाल किले से जुलूस चला देश की संसद की ओर। देश की संसद को जगाएंगे और एमपीज को कहेंगे, आप लोग संसद में इसके ऊपर कानून बनवाइए। संसद पर लाखों लोग पहुंचते हैं, संतों के भाषण शुरू होते हैं, नेताओं के भाषण शुरू होते हैं, और सरकार की तो गद्दी हिल रही थी। सरकारी गुंडों ने योजना से उसके अंदर अशांति फैलाई, और ये होते ही पुलिस ने लाठीचार्ज, अश्रु गैस और बहुत बड़ी मात्रा में, उन्होंने सैकड़ों की मात्रा में गोलियां चलाई। कहते हैं 500 से अधिक, कई हजार तक इसकी संख्या बताते हैं, किस बेरहमी से मारे गए। उनको मार करके ट्रकों में ले जाकर दिल्ली के बाहर, कुछ की सांसें चल रही होंगी, कुछ अभी तड़प रहे होंगे, उन्होंने सबको जलाकर राख कर दिया। प्रशासन के इशारे पर पुलिस ने सारे काम किए। आजाद हिंदुस्तान में जो काम सरकार को करना था, वो ये गौभक्त और संत आए थे अपने धर्म और संस्कृति की मांग करने के लिए। गौवंश की हत्या पर पाबंदी लगाओ। कितना बड़ा खूनी हत्याकांड है। सरकार का डर देखो, किसी राष्ट्रीय अखबार ने समाचार नहीं छापा। 3 मासिक पत्रिकाएं थी, आर्यावर्त, केसरी, गोरखपुर से निकलने वाला कल्याण, इन्होंने इसका समाचार दिया, और गोरखपुर से निकलने वाले कल्याण ने बहुत डिटेल में दिया, बहुत विस्तार से घटना दी। भाइयों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हम हिंदू सो क्यों जाते हैं, हमको इसकी जानकारी क्यों नहीं है। 7 नवंबर को घटना घटी है। आपसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके, जो गौ माता के लिए शहीद हो गए, सनातन धर्म हिंदू जीवन मूल्यों के लिए बलिदान हो गए, घायल हो गए, जिन पूज्य संतों ने, जिन गौ भक्तों ने इस कष्ट को उठाया है, 7 नवंबर को याद कर लेना उनको। और मैं गौ माता पर प्रतिबंध लगे, जो गौ माता की हत्या करते हैं उनको कठोर सजा मिले। और मैं कभी भी ऐसी आवाज़ उठेगी, मैं इसके लिए क्या करूँगा, गौ हत्यारों को सजा मिले। और दूसरी बात, गौ की सुरक्षा हो। क्या मैं गौ पाल सकता हूँ? नहीं पाल सकता हूँ। गौ का दूध मांग सकता हूँ, गौ का दही, मक्खन की छाछ का उपयोग कर सकता हूँ, गाय के गोबर का, मूत्र का उपयोग दवाइयों में, खाद में, जैविक खाद में कर सकता हूँ।
इसका संवर्धन भी हो, इसकी सुरक्षा भी हो, और जो इसके लिए शहीद हो गए उनको श्रद्धांजलि दें। इतना कह करके जय श्री राम, जय गौ माता कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ।